ओके हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है आकाश एंड आप सब देख रहे हैं रेसल हिंदी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ना तो किसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ही किसी रिपोर्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर को लेकर, क्योंकि अभी के टाइम में ब्रॉक लेसनर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ लोगों को ये जानना है कि ब्रॉक लेसनर कब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे, कुछ लोगों को ये जानना है कि क्या ब्रॉक लेसनर कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे। इवन कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अभी ब्रॉक लेसनर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है। तो मुझे लगा कि जब लोगों के इतने सारे क्वेश्चन है तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं। तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यहीं कहीं लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको जरूर दबा लेना। तो शुरू से शुरू करते हैं। लगभग अब से 1 साल पहले की बात है। डब्ल्यूडब्ल्यू के उस टाइम के मालिक विंस मैकमैन के पास्ट में किए हुए कुछ कांड बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू विंस मैकमैन को कंपनी से बाहर निकाल देती है और विंस मैकमैन के ऊपर कुछ कोर्ट केस हो जाता है। अब उस लेडी का मुझे नाम तो नहीं पता जिसने केस किया था, बट ये जो केस था विंस मैकमैन के ऊपर, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि जो विंस मैकमैन ने कांड किए थे वो काफी ज्यादा ब्रूटल थे। उस लेडी के साथ बहुत ही लिटरली गलत किया था विंस मैकमैन ने। होता क्या है कि विंस मैकमैन के ऊपर जब ये केस चल रहा था और विंस मैकमैन के खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिले जा रहे थे, उनके ऊपर एक के बाद एक एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, तो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मैच वगैरह रेसल कर रहे थे, अच्छा खासा उनका रन चल रहा था। बट इस कोर्ट केस में विंस मैकमैन के सारे मैटर में ब्रॉक लेसनर का भी नाम सामने आ जाता है। अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ब्रॉक लेसनर का नाम विंस मैकमैन ने लिया था या उस लड़की ने लिया था या किस रीजन से ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया था, बट ये जो सारा कांड था इसमें ब्रॉक लेसनर भी इन्वॉल्व थे। कहना यह था कि ब्रॉक लेसनर भी विंस मैकमैन के साथ पूरे कांड में शामिल थे और जो उस लेडी के साथ गलत हुआ या गलत किया गया है उसमें ब्रॉक लेसनर भी बराबर के हिस्सेदार थे। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से बाहर कर दिया। हालांकि रिलीज तो नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो उनको कंपनी रिलीज तो किसी भी हालत में नहीं कर सकती। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा दिखा दिया कि अब वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और फिर धीरे धीरे काफी ऐसी अपडेट्स आने लगी कि ब्रॉक लेसनर और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में जो भी सारी चीजें थी वो अब खत्म हो चुकी है और कभी भी लाइफ में आगे ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस नहीं आने वाले हैं। ऑलमोस्ट सब ने ये मान लिया था कि अब तो ब्रॉक लेसनर का जो चैप्टर है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ वो खत्म हो चुका है। और ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी सेम जैसे विंस मैकमैन का कोर्ट में केस चल रहा था, सेम वैसे ही ब्रॉक लेसनर का भी चलने लगा। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम इस बात को हो गया तो विंस मैकमैन के ऊपर जो एलिगेंस लगाए गए थे उसके सबूत मिलना थोड़े से कम हो गए और साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर को लेकर तो कोई सबूत मिला ही नहीं था, बस ब्रॉक लेसनर का नाम बीच में आ गया था। और डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कुछ भी कोर्ट केस वगैरह हो, तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर को बिल्कुल अपने से अलग कर दिया था। इवन मर्चेंट से भी उनका नाम हटा दिया था। एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर की मर्चेंट भी डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं सेल कर रही थी, शायद अब भी नहीं सेल कर रही है। और इवन ब्रॉक लेसनर को उन वाले सुपरस्टार्स की लिस्ट में डाल दिया था जो कि कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम किया करते। तो यहाँ पे मतलब ब्रॉक लेसनर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया था कि भाई हमारा तो अब ब्रॉक लेसनर से कुछ भी लेना देना नहीं है। बट फिर जैसे जैसे थोड़ा और टाइम बीतता गया, रेसलमेनिया 40 नजदीक आई जहाँ का ब्रॉक लेसनर पार्ट होने वाले थे, बट ये सारे केसेस के चलते ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं लेकर आई रेसलमेनिया के टाइम पे। रेसलमेनिया 40 के बाद क्या होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे ट्रिपल एच से पूछा जाता है कि उनका ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या सीन है, मतलब क्या ब्रॉक लेसनर कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है या नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सिंपली ट्रिपल एच ने यहाँ पे ये बोला था कि ब्रॉक लेसनर अभी घर पे है और जब हमको उसकी जरूरत होगी, हमको लगेगा कि हमको उसको लेके आना चाहिए, हम उसको ले आएंगे। मतलब ट्रिपल एच ने यहाँ पे ये बोल के क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू के बिल्कुल क्लियर मामला नहीं हुआ है ब्रॉक लेसनर के साथ। स्टिल ब्रॉक लेसनर के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने के। और जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रॉक लेसनर हमेशा ही एक प्रॉफिट का सीन रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, क्योंकि आप कभी भी ब्रॉक लेसनर का कोई भी मैच उठा के देख लो या कोई भी रिटर्न उठा के देख लो, जब भी ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को हमेशा तगड़ा प्रॉफिट हुआ और डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा ही अपना प्रॉफिट देखती है और ब्रॉक लेसनर हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रॉफिट देते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर का सीन डब्ल्यूडब्ल्यू से हमेशा के लिए तो खत्म नहीं हो सकता। हालांकि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ब्रॉक लेसनर इसी कोर्ट केस के चलते हुए नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ब्रॉक लेसनर अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और जब डब्ल्यूडब्ल्यू को लगेगा ना कि हाँ इस पॉइंट पे ब्रॉक लेसनर को लेके आ जाना चाहिए या इस टाइम ब्रॉक लेसनर की ज्यादा नीड है, तो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ जाएगी। क्योंकि अभी ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच बाकी है और जो कि पॉसिबली 2025 में रेसल करने वाला है। और ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अलावा किसी और रेसलिंग कंपनी के अंदर नहीं जाने वाले हैं, तो वो अपना आखिरी मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही रेसल करने वाले हैं। और जो कोडी रोड्स के अगेंस्ट हमने समर स्लैम के अंदर देखा था वो ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच नहीं है। स्टिल ब्रॉक लेसनर का जो रिटायरमेंट मैच है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही होगा और अभी भी ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही है। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा दिखा रही है कि नहीं भाई हमारा तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है ब्रॉक लेसनर के साथ, बट स्टिल ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में है। और अगर बात करें ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की तो काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल 99% आप कह सकते हो कि इस साल की रॉयल रंबल के अंदर हमको ब्रॉक लेसनर वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिलने वाला है। बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग रूमर्स है, काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं रिसेंट टाइम में जो कि क्लेम करती हैं कि 2025 का जो रॉयल रंबल होने वाला उसका ब्रॉक लेसनर पार्ट होने वाला है। और हो सकता है कि ये ब्रॉक लेसनर के करियर का आखिरी रॉयल रंबल भी हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है वो काफी क्लोज है अपने रिटायरमेंट के और हो सकता है कि वो 2025 में आखिरी मैच रेसल करके हमेशा के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से अलविदा ले लें। तो जितने भी लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि भाई ब्रॉक लेसनर कहाँ है, कब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे या कब तक वापस आएंगे, आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी जो
कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुकी होंगी। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। विंस मैकमैन का एक लड़की वाला कोर्ट केस हुआ था जिसमें ब्रोक लेसनर का भी नाम सामने आया था, जिसकी वजह से ब्रोक लेसनर को WWE से निकाल दिया गया। बट स्टिल ब्रोक लेसनर WWE के साथ ही कॉन्टेक्ट में है। और रही रिटर्न की बात, तो इस साल की रॉयल रंबल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमको हमारे बीस्ट ब्रोक लेसनर फिर से WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल गई होगी ब्रोक लेसनर को लेकर, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको कुछ तो काम आई होगी। तो भाई इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक